नीट विवाद पर भी सरकार एक्शन मोड में आ रही है। आपको बता दें, कोर्ट में सुनवाई हो रही है और 8 जुलाई अगली तारीख जो है मुकर्रर की है कुछ मैटर्स पर सुनने के लिए, कुछ पर अभी भी विचाराधीन है मामला। पटना में इस बीच 5 मई को नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ, ऐसे आरोप लगे और उसको लेकर जांच चल रही है। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है इसकी जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी परीक्षार्थी दावा कर रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ था, उसे जो प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए थे हूबहू वही सवाल नीट के एग्जाम में अगले दिन 5 मई को पूछे गए। लेकिन एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस बात को मानने से इनकार कर रही है। एनटीए कह रही है कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। इस मामले में 2 बड़े अपडेट आए हैं। पहला अपडेट यह है कि ईओयू को जांच के दौरान जिन 11 परीक्षार्थियों के रोल नंबर मिले थे, एडमिट कार्ड, रोल कोड मिले थे, उसके बारे में ईओयू ने, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है बिहार पुलिस की, उसने एनटीए से जानकारी मांगी थी। 1 महीने से भी ऊपर हो गया, जानकारी नहीं दी, मामला तूल पकड़ा तो अब जाकर जानकारी पूरी भेजी है, जिसमें 7 लड़कियां और 4 लड़के जो हैं वो बताए जा रहे हैं। ईओयू अब इनसे पूछताछ करने के लिए नोटिस भेजकर पूछताछ की तैयारी भी कर रही है। लेकिन वहीं जो दूसरा अपडेट है उससे एनटीए भी संदेह के घेरे में है। 5 मई को एग्जाम के दिन पटना पुलिस की टीम ने पेपर लीक का खुलासा किया। छापेमारी के दौरान पेपर लीक गैंग के सदस्यों को अरेस्ट किया। साथ ही पुलिस को प्रश्न पत्र और आंसर के जले हुए अवशेष भी मिले थे और वो वीडियो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जब छापेमारी की थी इस पूरे गैंग के ऊपर, तो ये जले हुए क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट के टुकड़े जो हैं वो मिल रहे थे। छात्रों को बताया जा रहा है कि कमरे पर ले जाकर रात में ही ये सवाल जो हैं वो रटवाए गए और उनको बाद में जला दिया गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। बिहार पुलिस की ईओयू ने एनटीए से ओरिजिनल जो प्रश्न पत्र है उसकी कॉपी मांगी ताकि फोरेंसिक लैब भेजकर इसकी जांच की जा सके, मिलान की जा सके, कोई दूसरा कागज जलाया हुआ है या फिर ये वही ओरिजिनल पेपर है। लेकिन आपको बता दें, 5 मई का ये पूरा मामला है, उसका 1 महीना से ज्यादा का वक्त हो गया है। एनटीए ने अब तक प्रश्न पत्र की मूल कॉपी बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को नहीं भेजी है। तो ये सवाल खड़े कर रहा है कि एनटीए अगर जांच में सहयोग करना चाहती थी तो खुद भी अपनी कोई टीम जो है वो रवाना कर सकती थी अपने पास से, और जो भी बिहार की पुलिस की तरफ से डिमांड आई थी उनको पूरा कर सकती थी समय रहते हुए। नीतीश, यही 2 बड़ी वजह हैं, उनका लचर रवैया, उनका जांच में सहयोग न करना, जो एनटीए को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। लीक हुआ नहीं हुआ आप जांच करिए ना, लेकिन जांच में सहयोग तो करिए कम से कम। बिल्कुल, और यही कारण है कि एनटीए को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सारे सवाल जो एजेंसी है, आर्थिक अपराध इकाई, उनकी तरफ से बहुत पहले भेजे गए थे, अभी हाल में नहीं भेजे गए हैं। और इसके बाद बार बार उनको रिमाइंडर भेजा गया है। उसके बाद अब जाकर उसमें से सिर्फ इतनी जानकारी आई है, जो 11 रोल नंबर मिले थे जांच के दौरान, वो किनके हैं क्या पता है, ये भेजा गया है मेल के जरिए। लेकिन जो एक बड़ा सवाल, जो एक बड़ा साक्ष्य था, वो जले हुए प्रश्न पत्र जो बरामद हुए थे, उसको एफएसएल में भेजने के लिए मूल प्रश्न पत्र की मांग की थी। वो मूल प्रश्न पत्र अभी तक नहीं मिला है और उसको लेकर भी कई बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से। तो जब तक मूल प्रश्न पत्र नहीं आएगा तो जाहिर है तब तक एफएसएल में जांच के लिए जले हुए प्रश्न पत्र के हिस्से को नहीं भेजा जा सकता, और जाहिर है उसके बाद ही जो है जांच के जो एफएसएल की रिपोर्ट आएगी उससे ये साबित होगा कि आखिर ये क्या वही प्रश्न पत्र है या उससे अलग है। तो चूंकि जांच की कार्रवाई में, कानूनी प्रक्रियाओं में साक्ष्य का बड़ा अहम रोल होता है, तो जब तक साक्ष्य पुलिस को ना मिले ताहिर है तब तक कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो मोटे तौर पर तस्वीर नजर आ रही है, और शुरू से आप जिस दिन नीट की परीक्षा थी उस दिन से जो लड़का आयुष नाम का पकड़ा गया एक स्कूल से, उसने जो बातें कही, फिर उसके बाद पुलिस तमाम 13 लोगों तक पहुंची, जो तमाम साक्ष्य अब तक मिले हैं, जो बयान मिले हैं, वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि गड़बड़ जरूर हुई है। बिल्कुल, आप पेपर लीक हुआ नहीं हुआ उसको लेकर आप जांच करिए, लेकिन जांच निष्पक्ष करिए। जांच में आप इंटरेस्ट लीजिए, उसमें सहयोग कीजिए, और खुद भी अपने स्तर से भी कोई आप टीम भेज सकते थे, और ये ना करना ही आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है।